ट्रैफिक जैम का नाम आते ही सबका मूड खराब हो जाता है। इसके चक्कर में बड़े बड़े काम खराब हो जाते हैं, फिर भी देर सवेर हम इससे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आज हम जिस ट्रैफिक जाम की बात कर रहे हैं, वो एक गंभीर समस्या है। जी हां, ये ट्रैफिक जाम धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में हुआ है, और इसे समय रहते कंट्रोल नहीं किया तो धरतीवासी सूरज की रोशनी को भी तरस जाएंगे, जिससे जीवन संकट में आ जाएगा। पूरी खबर क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पृथ्वी की निचली कक्षा में हजारों की संख्या में विभिन्न देशों के उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही करोड़ों की संख्या में उपग्रहों का मलबा लगातार घूम रहा है, जिससे अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने हालात पर चिंता जाहिर की है और इस समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की अपील की है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों की बढ़ती संख्या पर ध्यान न दिया गया तो यह अहम क्षेत्र अनुपयोगी हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार वर्तमान में 14,000 से ज्यादा विभिन्न उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं, जिनमें से करीब 3500 निष्क्रिय हैं। साथ ही पिछले प्रक्षेपणों और उपग्रहों के टकराव से पैदा हुए मलबे से हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रहों के मलबे के 12 करोड़ टुकड़े पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। अक्टूबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिक्ष यातायात समन्वय पैनल ने लो अर्थ ऑन ऑर्बिट पृथ्वी की निचली कक्षा के का व्यापक डेटाबेस तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया है। पैनल की सह अध्यक्ष और बाहरी अंतरिक्ष मामलों की निदेशक आरती होलामैनी का कहना है कि अंतरिक्ष यातायात समन्वय पर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है और इसमें समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। उपग्रहों के बीच टकराव से बचने के लिए ऑपरेटर देशों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने की जरूरत है। गौरतलब है कि वैश्विक संचार, नेविगेशन सिस्टम और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा की सुरक्षा करना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि निचली कक्षा में वैश्विक संचार, नेविगेशन और वैज्ञानिक खोजों के लिए जरूरी उपकरण भी हैं। अंतरिक्ष के मलबे से इन्हें गंभीर नुकसान हो सकता है। यह कक्षा पृथ्वी की सतह से करीब 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। कक्षा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अहम है। कक्षा में घूम रहे सैटेलाइट्स में से सबसे ज्यादा एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के हैं। उपग्रहों के टकराव को रोकने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित करने की जरूरत बताई गई है। हालांकि इसमें चुनौती ये है कि कुछ देश तो डेटा साझा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कई देश सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते डेटा साझा करने से हिचकिचा रहे हैं। पृथ्वी की परिक्रमा कर रही कई सैटेलाइट नागरिक के साथ ही सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लॉन्च की गई है, और इस वजह से ही सैटेलाइट्स का डेटा साझा करने के लिए कई देश तैयार नहीं हैं। हाल के समय में कई उपग्रहों के टकराने से जोखिम बढ़ा है। अगस्त में एक चीनी रॉकेट में विस्फोट हो गया था, जिससे उसका मलबा पृथ्वी की कक्षा में बिखर गया। इसी तरह जून में भी रूस के एक निष्क्रिय सैटेलाइट में विस्फोट होने से उसका मलबा अंतरिक्ष में फैल गया, और इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की जान पर बन आई थी। अब जैसे जैसे वाणिज्यिक स्तर पर सैटेलाइट्स लॉन्च की जा रही हैं, उसने हालात को और बिगाड़ दिया है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक हजारों उपग्रह लॉन्च कर रही है, जिससे अंतरिक्ष में टकराव की आशंका बढ़ी है। अनुमान के अनुसार आने वाले वर्षों में कई हजार उपग्रह लॉन्च हो सकते हैं, जिससे उपग्रहों की टक्कर के चलते अरबों डॉलर के नुकसान की आशंका है। इस ट्रैफिक जैम ने भविष्य में होने वाले कई स्पेस मिशन को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि स्पेस मिशन को अब इस ट्रैफिक बेल्ट को पार करना होगा, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट और मानवीय मिशन को खतरा पैदा हो सकता है। दुनिया के सभी सक्षम देशों, कंपनियों और कारपोरेट्स को सैटेलाइट की संख्या सीमित करने के बारे में सोचना होगा। इससे दिक्कत कम होगी नहीं तो बड़ी मुसीबत आ सकती है, और समय रहते इस पर काबू पाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इससे धरती पर जीवन को संकट पैदा हो गया है। आपकी इस बारे में क्या राय है,
आप कमेंट करके हमें बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।